Hello, grade 7. I welcome you in my maths class. Today, I will continue the previous topic, which was square root. So, in the previous class, we discussed about the square root. How can we find out the square root of the numbers by using the prime factorization method? But today, I will use the different method for finding out the square root, and the method name is the division method. Square root by using division method. Okay. So this method is useful for those numbers which are not the perfect square also. Like what? Suppose 12. 12 is the number which is not the perfect square number. Fine. Then even I can find out the root of 12. Fine. 16 is the perfect square number. We can directly find out the 16 का root जो होता है वो 4 होता है by using prime factorization. But जैसे कि 12, जैसे कि 10, जैसे कि 15 जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर उनके हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय यूजिंग दिस मेथड ओनली. ओके. बट आज जो हम देखेंगे, पहले हम परफेक्ट स्क्वायर वाले ही एग्जांपल्स देखेंगे, क्योंकि मेथड पहले सीखना होगी हमें, उसके बाद ही हम अप्लाई करेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर पर. तो फर्स्ट लर्न द मेथड, देन अप्लाई ऑन द अदर नंबर ऑल्सो. फाइन. सो अभी एग्जांपल जो लूंगा मैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का एग्जांपल लूंगा, एंड द नंबर इज 390625. 390625. ये 6 डिजिट का नंबर जो है मैंने यहां लिया है 390625, एंड आई विल हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू ड्रॉ like this. Fine. And write down the number 390625. The first step you have to follow here, you will count the digits from ones place or from the right hand side from 5. So 5 and 2. You will have to make the pairs of the digits. यहाँ पर आपको pairs बनाने हैं, तो मैंने राइट साइड से स्टार्ट किया है पेयर बनाना, और आपको भी राइट साइड से ही स्टार्ट करना होगा पेयर्स. फाइन. तो 5 and 2 का पेयर बनाया आपने, उसके आगे 6 और 0 है, 0 और 6 का पेयर बनाएंगे आप. यहाँ पर 0 and 6 का पेयर बन चुका है. नेक्स्ट जो बच रहे हैं नंबर 9 और 3, तो 39 का एक पेयर बनेगा. सो यहां पर हम पेयर के हिसाब से ही क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. डिवाइड मीन्स व्हाट? इन विच वे? नॉर्मल डिवीजन नहीं होता है, यहां पर थोड़ा डिफरेंट काइंड का डिवीजन होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिवीजन. लाइक हम नॉर्मल डिवीजन में क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ 39 है, तो हम 39 किससे डिवाइड करना है वो हमें नंबर दिया होता है, डिवाइजर हमें वहां दिया होता है. बट हियर वी डोंट हैव एनी डिवाइजर. यहां पर हमारे पास कोई भी डिवाइजर नहीं है, तो हम डिवाइड कैसे करें? यस. सो 39 आपको यहां दिख रहा होगा, और हम बात कर रहे हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए. तो 39 ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है. परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है 39. तो इसका हम क्या कर सकते हैं? हम इससे लेस देन 39 से छोटा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, हम वो पहले पता करेंगे. तो बहुत ही अच्छे से पता है हम लोगों को कि 36 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो 39 से छोटा होता है. क्लियर? तो डिवाइजर मिल चुका है हमें. यहां पर डिवाइजर क्या होगा? 36. नो, 36 किससे बनता है? 6 से. 6 6 36. तो हम यहां पे 6 को डिवाइजर लेंगे. तो लुक एट हियर, 6 हम लिखेंगे यहां पर, थोड़ी स्पेस छोड़ेंगे बीच में, यहां पर स्पेस रहेगी. 6 6 36. नाउ ये लाइन ड्रॉ करी हमने, अब सब्ट्रैक्शन होगा 39 और 36 का, जो हम नॉर्मल डिवीजन में करते हैं. 39 माइनस 36 कितना बचेगा? यहाँ पर 3 बचा. अब यहाँ पर नेक्स्ट डिजिट हम नीचे उतारते हैं इन डिवीजन, नॉर्मल डिवीजन. बट हियर वी विल राइट 06, द पेयर ऑफ द डिजिट्स. हम 06 को नीचे उतारेंगे यहाँ पर 306. क्लियर? तो 06 नीचे उतर जाएगा 3 के साथ में, और ये बन जाएगा 306. नाउ यहां पर एक स्टेप अधूरी है, उसको मैं पूरी कर लेता हूं पहले. जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 6 6
उसी से मेरे को ऐड भी करना है यहाँ पर। यस, दिस इज डिफरेंट काइंड ऑफ डिवीजन, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का डिवीजन होता है, इसलिए आपको एक एक स्टेप को केयरफुली ध्यान से देखना होगा। तो यहाँ पर 6 में प्लस भी करूंगा, जो मल्टीप्लाई कर रहा हूं 6 6 जा, तो 6 प्लस 6 भी होगा और यहाँ पे आंसर आएगा 12। एंड मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आपको स्पेस छोड़नी है, तो देखिए स्पेस छोड़ी हमने और यहाँ पर भी स्पेस छूटेगी, और यहाँ अगर स्पेस छूटेगी तो यहाँ पर एक ब्लैंक आपको फिल करना है, ब्लैंक। ठीक है, यहाँ एक ब्लैंक है, यहाँ पर एक डिजिट आई, वो डिजिट आपको फाइंड आउट करनी होगी और उससे एक नया डिवाइजर फॉर्म करना होगा। क्लियर? मैं एक बार रिपीट करूंगा क्योंकि यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है। हमने सिंपली पहले 39 देखा, 39 नहीं होता है परफेक्ट स्क्वायर, उससे छोटा कौन होता है? 36 होता है। हमने वो देखा 6 6 जा 36 हो गया, सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर तो 3 आ गया, आगे के डिजिट्स नीचे उतार दिए, पेयर में ही उतरेंगे। बट लेफ्ट साइड में जो चलेगा वो क्या चलेगा? 6 अगर हमने मल्टीप्लाई किया है तो 6 से ही हमें प्लस भी करना है, प्लस करने पे 12 आया है और आगे एक डिजिट के लिए स्पेस छोड़ना है। अभी यहाँ डिजिट के लिए स्पेस जो छोड़ी है वो डिजिट कौन सी होगी? लेट्स फाइंड आउट। अब उसको हम पता करते हैं। जस्ट चेक दिस वन, 306 लास्ट में क्या आ रहा है? यहाँ पर 6 आ रहा है, तो 306 इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इतना मैं जानता हूं, आप लोग भी जानते होंगे अगर आपने स्क्वायर्स याद कर लिए होंगे तो। फाइन, तो 306 इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। बट जैसे हमने 39 को करा था वैसे हम 306 को भी करेंगे, उससे छोटा वाला नंबर फाइंड आउट करेंगे। अब छोटा वाला नंबर कैसे फाइंड आउट होगा? जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। यहाँ पर, यहाँ जो था परफेक्ट स्क्वायर था बट यहाँ पर नहीं होगा। अब नहीं होगा तो फिर क्या होगा वहां पर? लेट्स सी, 1 2 और यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर होगा। अब मुझे यहाँ पर एक नंबर, एक डिजिट पुट करना है और जो डिजिट वहां पुट करूंगा उसी से मुझे क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर सपोज करो मैं यहाँ पर 3 पुट कर रहा हूँ तो आई विल मल्टीप्लाई विद 3 ओनली। या अगर मैंने लास्ट में 3 पुट करा है 12 के साथ तो 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। 3 3 9, 3 2 6 एंड 3 1 3। सो मेरा मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ रहा है 369, बट यहाँ पर जो आंसर है वो 306 आ रहा है। तो 369 इज ग्रेटर देन 306, सो आई विल गो फॉर 2। मुझे यहाँ पर 2 पुट करना होगा, 1 2 2 और द मल्टीप्लाई भी 2 से करना होगा क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करने पर बड़ा नंबर आ रहा है। ओके, वन मोर थिंग, जिससे आप जो डिजिट आप पुट करोगे उसी से आपको मल्टीप्लाई भी करना होगा। क्लियर? तो अभी यहां पर मैं 2 पुट कर रहा हूं, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 244। यस, ऑब्वियसली 244 इज स्मॉलर देन 306, तो यहां पर मैं 2 पुट करके ऊपर भी 2 लिखूंगा और 244 यहां लिखूंगा। अभी यहां पर 2 ऐड हो जाएगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये हो जाएगा 124 और एक स्पेस छोड़ना होगी यहाँ पे अगेन हमको। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको। ये 062, ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद 062 हमारा बच रहा है। नेक्स्ट पेयर ऑफ डिजिट्स जो है वो 25 है, हम उसको नीचे उतारेंगे, 6225। क्लियर? तो 6225 आ रहा है। अब अगेन यहाँ पर हमारा स्पेस, एक डिजिट के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है, आपको अगेन यहाँ पर एक फाइंड आउट करना है डिजिट। तो वो जैसे हमने यहाँ पे 2 फाइंड आउट करा था लास्ट में, वैसा ही आप सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे और यहाँ पर एक नंबर आएगा और वो नंबर आएगा 5। फाइन, तो आपने यहाँ 5 रखा है तो 1 2 4 5 बन चुका है वो 4 डिजिट नंबर, और मल्टीप्लाई किससे होगा? 5 से। So you will multiply with 5, then the product will be 6225. Okay, 6225 means you will get the same number, 6225. So यहाँ पर हमने 5 रखा तो 5 से ही मल्टीप्लाई करा, 6225, रिमाइंडर 0। इट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ है, हम यहाँ एडिशन नहीं भी करेंगे, इट्स फाइन, क्योंकि आगे रिमाइंडर 0 हो चुका है, आगे कंटिन्यू नहीं होगा। क्लियर? बट आपकी इच्छा है तो आप 5 प्लस करके यहाँ शो कर सकते हो 1 2 5, दैट्स ऑल। सो वी गॉट 625। तो 625 इज द रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट? 3,90,625 का रूट है कौन? 625। इज इट क्लियर? नाउ
एक और एग्जाम्पल बताना चाहूंगा मैं आपको जो कि डेसिमल फॉर्म में है। जैसे कि आपको यहाँ नंबर जो दिया था ये लैक्स में नंबर दिया था, वैसे एक और एग्जाम्पल है जो डेसिमल के फॉर्म में है। उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, लेट्स सी, ताकि आपको इसमें कुछ डाउट रहा हो तो उससे आप कवर कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, students, you can see the next question is 211.7025. So again, we will find out the square root by division method of this decimal number. Clear? So let's see. We will have to make the pairs from ones place from right hand side like this: 2570 and 11. What about 2? यहाँ पर जो 2 है वो सिंगल डिजिट है, उसका कोई पेयर नहीं बना है, तो राइट, क्योंकि हम स्टार्ट पीछे से ही करते हैं तो हमेशा यहाँ का नंबर, यहाँ का जो डिजिट होगा वही सिंगल रहेगा। इन केस अगर ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स होगी तो, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट से ऑब्वियसली एक डिजिट छूट जाएगी, सिंगल पेयर नहीं बनेगा। सो व्हाट अबाउट दिस 2? नो इशू, हम 2 से ही स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे 2 is perfect square number or not? No, 2 is not the perfect square number. तो in this case हम इससे छोटा वाला perfect square number लेंगे जो कि होता है 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 1 जा 1 1 ऐड हो जाएगा यहाँ पर, जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में किया था, और यहाँ पे एक स्पेस आएगी, और 2 माइनस 1 कितना बचेगा 1, और यहाँ पे पूरा पेयर उतरेगा 11, तो 111। नाउ अब आपको यहाँ पे एक डिजिट फाइंड आउट करनी है और उसी डिजिट से आपको मल्टीप्लाई करना होगा और उसको लाना होगा 111। इन केस अगर 111 नहीं मिलता है तो उससे छोटा और नियरेस्ट नंबर कौन सा आ रहा है वो आपको निकालना होगा। तो यहाँ पर आप कौन सा डिजिट रखेंगे, लेट्स सी। हम अगर यहाँ पर 5 रखते हैं, अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं तो 5 5 25 हो जाएगा 125, बट वो हो जाएगा बड़ा, तो हमें 4 रख के लिखना होगा, 24 4 ये होता है 96। यस, 96 से छोटा आ रहा है तो हम 4 रखेंगे यहाँ पर और 4 से ही ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 28 और एक स्पेस आएगी यहाँ पर। देन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 बचेगा यहाँ पर, देन 10 माइनस 9 15, तो यहाँ पर 15 मेरा रिमाइंडर बच रहा है। देन डेसिमल है तो डेसिमल को हम नीचे नहीं उतारते हैं, हम डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करते हैं, ऊपर, तो डेसिमल आ जाएगा ऊपर, क्लियर। और डेसिमल के बाद के जो पेयर है 70 वो हम उतारेंगे नीचे, 1570। अगेन विल फॉलो द सेम प्रोसीजर। यहाँ पर एक डिजिट फाइंड आउट करना है जो इसके नियर अबाउट आंसर ला दे, 1570 के नियर अबाउट। सो लेट्स सी, हम आगे देखेंगे। यहाँ पर 5 आएगा, तो अगर हम यहाँ 5 रखते हैं तो 5 टाइम्स में जाएगा और उसका आंसर होगा 1425, और 5 से ही हम ऐड करेंगे तो 290 और स्पेस, यहाँ पे अगेन स्पेस देंगे और यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1452, सॉरी 1425, तो 5 3 4 5 6 7 देन 1450। अभी यहाँ पर जो नेक्स्ट है 25 वो नीचे आएगा और यहाँ पर स्पेस भी हमने, यहाँ पे अगेन एक फाइंड आउट करना है नंबर, तो वो डिजिट होगा 5। अगर यहाँ हम 5 रखते हैं तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर 414525 ओके। सो यहाँ बचेगा 0 0 0 0, तो रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है मींस हमें आगे सॉल्व नहीं करना है और हमारा आंसर जो होगा 14.55। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 211.7025 इज इक्वल टू 14.55। इसका स्क्वायर रूट जो है वो 14.55 है। तो बाय यूजिंग डिवीजन मेथड यू कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड दोनों अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यू विल फॉलो एनी ऑफ द मेथड इफ देयर इज नो मेंशन इन द क्वेश्चन, तो आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए, बट वी डोंट हैव
डिविजन मेथड फॉर फाइंडिंग आउट क्यूब रूट नाउ फाइन स्टिल। तो हमें सिर्फ यही प्रैक्टिस करना होगी, डिविजन मेथड फॉर स्क्वायर रूट एंड prime factorization method for both cube and square both. So it's enough for today students. Practice these kind of questions. Many जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे डिवीजन मेथड के, प्राइम फैक्टराइजेशन के, इतना आपके लिए इजी रहेगा फ्यूचर में हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेस क्लास।